गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा रचित है, लिखित है, क्षमा चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य ने विदेह राज मिथिलाधिपति को बतलाते हैं कि आत्मा हमेशा अभय रूप है। जो आत्मा है वह अभय वाला है, फिर भी जागृत अवस्था में जो भय अनुभव करता है वही अविद्यावश सपने में भी मानता रहता है। हे सौम्य, मुनि ने कहा कि अविद्यावश भय मानता है सुनकर तेरे मन में भी प्रश्न होगा कि आखिर अविद्या क्या है। प्रश्न तो आएगा कि आखिर अविद्या क्या है। तो विद्या शब्द में विद या ये 3 अक्षर है। विद या ये 3 अक्षर है अविद्या में, क्षमा चाहते हैं विद्या में। वि अर्थात विशिष्ट, वि अर्थात विशिष्ट, द अर्थात देती है, या अर्थात अवगत कराती है। विद्या जैसे अवगत कराती है, हमें जो देती है अर्थात हमारे पास ला देती है, वह आत्मा का स्वरूप विशिष्ट है। यही विद्या है जो अपने स्वरूप को की ओर लेके आ जाती है, वो विद्या है। तो वह सर्वव्यापक है, सभी पदार्थ का आकार ग्रहण किए है, स्वयं ही भासमान है, वह हमेशा आनंद रूप है। इसका ज्ञान करा देती है विद्या। तो इन्हीं कारणों से अखंड कार वृत्ति से उपलक्षित चेतन सर्वरूप पुरुष विद्या कहा जाता है। हे राजन, उक्त स्वरूप वाली विद्या से जो अन्य होता है अर्थात परिच्छिन्न, अनात्मा, जड़, असत्य, दुख रूप होता है, उसे अविद्या कहते हैं। स्वयं का जो ज्ञान है वह विद्या है, और स्वयं से ये जो द्वैत का अनुभव हो रहा है वह अविद्या है। मतलब यहाँ समझ में आ गया कि जो अद्वैत है मतलब दूसरा नहीं है, एक ही है, यह विद्या है, और जहाँ द्वैत भाव है वह अविद्या है। तो वह है अज्ञान। अज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अज्ञान का यह सीधा सा परिचय है। कोई पूछे कि स्वगत, सजातीय और विजाति 3 प्रकार के भेद से रहित यदि आनंद रूप स्वप्रकाश आत्मा वास्तव में अद्वितीय है तो यह अनेक रूपों वाला कैसे हो गया, और ऐसे अनात्मा से असत जड़ दुख रूप इस जगत की उत्पत्ति आदि कैसे होते हैं। यो पूछे जाने पर श्रोता के मन में जो अनुभव होता है, पता नहीं वही अज्ञान है, वही अविद्या का स्वरूप है। इसे ठीक ठीक समझ लीजिए महाराज। हे राजन, सपने में जो दिखता है वह इस अविद्या से ही दिखता है। अपना पथ, अपना बध, परवशता, दौड़ना, भागना, गिरना, घबराना और इन सबके हेतुभूत चोर आदि ये सभी असत्य होते हैं जो आत्मा वहां मानता है। बहु आदि उनसे हुआ मोह, दा आने भी सब भ्रम जो स्वप्नावस्था में गया पुरुष अर्थात आत्मा अनुभव करता है, वह सब अविद्या है। यह सबको पता है। स्वप्न, हम जो भी स्वप्न देखते हैं उसको सत्य मानते हैं क्या? नहीं मानते। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि यह सत्य नहीं है, स्वप्न सत्य नहीं है, वह अविद्या है। वैसे ही यह जागृत में जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है, मतलब ये जो दिख रहा है सब अविद्या ही है। आंख से दिखने वाला चीज अविद्या के अंतर्गत ही आता है। तो रथादि की सामग्री भी वहां नहीं हो सकती, संभव नहीं है। ये तो हो गया। सपने में पहुंचे आत्मा की जो यह अलौकिक शक्ति है जिससे वह सभी की रचना कर लेता है, उसी को सभी शास्त्रज्ञों ने अविद्या कहा है।
यदि उस शक्ति को अविद्या से अन्य माने तो वह क्या होगी? क्या जड़ चेतन सारे विश्व को वह हृदय के भीतर पहुंचाने वाली होगी, या उससे आत्मा ही बाहर सब जगह जाकर अनुभव कर लेता है? ये दोनों बातें सचमुच तो हो ही नहीं सकती, और झूठ मूठ के कार्य करने वाले शक्ति माया ही होती है। हे राजन, हृदय में अंगूठा भर जगह है। जड़ चेतन सारे जगत को वास्तव में वहां आत्मा कैसे ला सकता है? खूंटे सा मोटा 100 पैर वाला सांप कोई अपने कानों के छिद्रों में स्थापित करे, यह जैसे माया के बिना संभव नहीं, इसी तरह हृदय में बाह्य संसार पहुंचा देना माया के बिना संभव नहीं है। माया पहुंचा देती है बाह्य संसार। तो स्वप्न में बाह्य विश्व हृदय में लाया जाता है या आत्मा बाहर जाकर देता है? इन पक्षों का समर्थन कोई श्रुति वाक्य भी नहीं करता, जबकि व्यवहार साधनों में हीन स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न में पदार्थों का रचयिता बन जाता है। यह श्रुति ने वही करता है कहकर बताया है, और व्यवहारिक सामग्री के बिना बना सकना तो माया से ही संभव है। मुनि बादरायण ने सपने को माया मात्र कहा है। किंच सपने में बाह्य जगत को अपने भीतर से जाकर अर्थात स्वयं बाहर जाकर आत्मा देखता है। इन दोनों ही पक्षों में स्वप्न दृष्टा और अन्य लोगों का अनुभव तालमेल नहीं होता। समझ गए? हे राजन, अन्य चेतनों का दर्शनादि स्वप्न में माने तो क्या उनके प्रति स्वाप्निक शारीरिक दर्शन होता है, या जागृत के ही शरीर का? यदि कहो कि स्वप्न शरीर का दर्शन आदि होता है, तब यह तभी संभव होगा जब जिसे जो दिख रहे हैं वे भी उसी समय सोते हुए सपना देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नियम रूप कहीं नहीं होता। यदि स्वप्न में अन्यों के जागृत शरीरों का अपने भीतर या बाहर जाकर देखना माने जाए, तब भी असंग है। वे शरीर रात में पड़े सो रहे होते हैं, जबकि स्वप्न दृष्टा को वे दिन में घूमते नजर आते हैं। दिन में वो घूमते नजर आते हैं। थोड़ा हवा चल रही है, इससे दिक्कत हो रहा है, बहुत तेज हवा है। तो सपने को मायामय न मानने पर पूर्वोक्त अन्य अव्यवस्थाओं की आपत्ति होने से वादी को न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि सपने में जो चेतन दिखते हैं वे सभी मायामय है, चाहे बाहर माने जाएं या हृदय में स्थित है माइक ही, न कि व्यवहारिक या सत्य। ऐसे ही जड़ पदार्थ भी जो सपने में दिखते हैं वे माइक ही हैं, मतलब माया द्वारा रचे हुए हैं, मानना अनिवार्य होगा। यदि सच्चे राजभवन का दर्शन होता है तो ऐसा स्वामित्यावात्यास कैसे संभव है? कभी दिखता है कि अनेक लहरों से सुंदर लगता है, 1000 योजन विस्तृत समुद्र अनेक लहरों से कितना सुंदर दिख रहा है। फिर अचानक वहाँ पर नदी आ जाती है, फिर अचानक तालाब दिखने लगता है कि नहीं ये तो तालाब है। तो माया सब कुछ बनाती रहती है। स्वप्न बनाने आदि में समर्थ जो अज्ञान होता है वही वेद वेदांताओं द्वारा माया विद्या आदि कहा जाता है। यह आत्मा जैसे सपने में अविद्या से जड़ चेतन प्रपंच का अनुभव करता है, उसी तरह जागृत में भी यह अविद्या से ही यह स्वप्न देखता है। इसलिए श्रुति में स्वप्न कहकर जागृत भी सूचित है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जागृत हो या स्वप्न, जंतु को जो कोई भी भय होता है वह अविद्या के कारण ही होता है। द्वैत रहित होने से वास्तव में निर्भय आत्मा जो डर माना जाता है वह इसलिए है कि अपनी सच्चाई से वह बेखबर है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।